हेलो जैन बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम को मैं विस्तार से आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह मैंने पहले से लिख रखे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करना है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, संज्ञा की पहले परिभाषा की बात करूँ, जो लिखा है वही मैं बोलने वाला हूँ। अगर नहीं दिख रहा तो दिक्कत नहीं है। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई नाम है ना, किसी के कोई नाम जो होता है ना, वो संज्ञा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा के प्रकार हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। यानी कि संज्ञा के टोटल 5 प्रकार हैं। समझना अब तुम। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है राम, गंगा, पटना। अब सुनो तुम, ये तो 3 एग्जाम्पल है। मैं आपको बता दूं, किसी का भी नाम हो, दुनिया में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे मैंने कहा, क्या मैंने कहा? गाय। गाय तो क्या है? जातिवाचक है, लेकिन गाय का नाम जो तुम रखोगे वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। मैंने जैसे कहा भोपाल। भोपाल एक शहर का नाम है, तो भोपाल क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देखना, जैसे मैंने तुमसे कहा कि किसी का नाम लिया मैंने मोहन, तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा गीता, तो गीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जब किसी का नाम होता है, कि जब वो नाम हो तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा हिमालय, तो हिमालय क्या है? पर्वत है। पर्वत का नाम है हिमालय, तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा ताजमहल। ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है कि नहीं? इसलिए ताजमहल हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। तो आप लोग याद रखना, जब किसी का नाम हो, यानी कि लास्ट है वो, है ना, उसके अलावा उसके डिवाइड नहीं हो सके। जैसे मैंने कहा राम, राम के पीछे और कुछ है ही नहीं है। जैसे, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ लड़की कहूँ या मैंने लड़का कहा, तो लड़के के तो भैया अलग अलग नाम हो सकते क्या? और अगर मैंने कह दिया राम, तो राम के क्या नाम होंगे अलग अलग? उसका तो कोई नाम नहीं होगा ना, वो लास्ट पहुंच गए। पर जब हम किसी वस्तु को एकदम लास्ट में जाके नाम रखते हैं, वो संज्ञा होता है। यानी कि उससे और अपन जा ना सकें, उसके और अपन डिवाइड ना कर सकें। जैसे मैंने कहा नदी। नदी तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी को अगर मैं गंगा कह दूं तो गंगा एक नदी का नाम है। उसके बाद उसको डिवाइड नहीं कर सकते ना गंगा को, है कि नहीं? कि गंगा के भी और बहुत सारे भाग हैं, अलग अलग नाम हो जाएंगे। गंगा एक नदी का नाम है। यानी कि यूनिक, जो केवल एक है वो संज्ञा है। जो केवल एक नाम की चीज है वो संज्ञा है। सूर्य संज्ञा है, चंद्रमा संज्ञा है, समझ गए ना? पृथ्वी संज्ञा है, समझ गए? तो इसमें पृथ्वी कहने से उसके नहीं अलग अलग सर हो जाएंगे, नाम होंगे पृथ्वी के। पृथ्वी एक ही है दुनिया में। तो ऐसे चीजें जो क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समझ गए ना? इसके बाद मैंने अभी जातिवाचक संज्ञा लिखा है। मैंने जातिवाचक आपको बताया, सुनो। गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जिनके और भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, जिनके नाम और भी हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना? जिन नाम थोड़ी किसी का। जैसे मैंने कहा पशु कहा, जैसे मैंने पशु कहा, तो पशु किसी का नाम थोड़ी है। पशु के तो बहुत सारे पशु हैं, फिर उनके अलग अलग नाम है। पशु में फिर तुम कहो गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, और बहुत सारे शेर होगा, चीता होगा। तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अब गाय, भैंस, बकरी भी जातिवाचक है। पशु तो जातिवाचक है ही है, साथ ही साथ हम कहते गाय, भैंस, बकरी भी जातिवाचक, क्योंकि इनका लास्ट नाम नहीं है, फिर उनके और अलग नाम हो गए। हम मैंने कह दिया कि कैसी नीली गाय कह दिया, मैंने उसका नाम रख दिया कमल है, मान लो गाय का नाम, तो फिर वो जातिवाचक हो जाएगी। समझ गए ना? अगर किसी जानवर का नाम, जिससे कुत्तों का नाम होता है ना, बिल्ली का नाम होता है, तो फिर वो जाति, अगर नाम लेके बोलाओगे तो जातिवाचक हो गई, नहीं तो कुत्ता बिल्ली क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समझ गए ना? तो कुत्ता बिल्ली जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसका नाम लेके अगर बोलोगे तुम, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। क्लियर बात को? जब तक उसका एकदम क्लियर नाम ना हो, जब तक वो क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं होगी, जातिवाचक में रहेगी। जैसे मैंने कहा मनुष्य। मनुष्य तो क्या है? जातिवाचक है। मनुष्य के बाद तुम कहो उसमें लड़के, लड़कियां, महिला, पुरुष, तो वो भी जातिवाचक है। लेकिन अब लड़की का नाम बताओगे या पुरुष का नाम बताओगे, तब वो व्यक्तिवाचक होगी। ठीक है?
तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कंफ्यूज नहीं होना आपको। ऐसे एक आया था कबूतर, देखो कबूतर क्या है, एक पक्षी की जाति है, पक्षी की जाति है कबूतर, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब उसका नाम कुछ रख दो तो बात अलग है। चिड़िया है, जैसे चिड़िया है, गौरैया है, कबूतर है, कौवा है, ये जातिवाचक ही में आएगी, ठीक है ना। इनका कोई नाम नहीं, उनका नाम फिर, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे कौवे हैं ना, तो कौवों की एक जाति होती है ना, कबूतर की एक जाति है। तो इस तरीके से हम पक्षी भी जातिवाचक है, उसके बाद कौवा भी जातिवाचक है। अगर कौवा का नाम स्पेशल रख दे नहीं तो कह देंगे क्या है, वो व्यक्तिवाचक है। ओके, आगे देखो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में बेटा चाहे ठोस, द्रव, गैस, तीनों पदार्थ में से कोई भी पदार्थ हो वो क्या होगा, द्रव्यवाचक होगा। द्रव्य जानते हो तो हम, द्रव्य 3 अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था में। तो ठोस में सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, जितनी भी धातुएं हैं, धातु बोलते हैं इसको, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्य भी कहाँ है, पानी हो गया, दूध हो गया, मट्ठा हो गया, है ना, ऑयल हो, तेल हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। गैस में कह दे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, धुआं है, हीलियम, आर्गन, दुनिया में जितनी ऐसे सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये मटेरियल नाउन भी इसको कहते हैं अपन, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तेल, घी, दही, धुआं, ऑक्सीजन, समझ गए ना। इसके बाद अपन आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक में अपन को क्या करना है, जब अपने माइंड में उस शब्द को पढ़ने के बाद एक समूह नजर आता है, अपन को लगता है इस शब्द में बहुत सारे लोगों का समूह है। जैसे मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने कहा सभा। अब सभा से एहसास हो रहा है कि सभा में एक अकेला व्यक्ति तो नहीं होगा, सभा में एक से ज्यादा लोग हैं, सभा में एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। मैंने कहा भेड़ों का झुंड, तो भेड़ों के झुंड में अकेली भेड़ थोड़ी होगी, भेड़ों के झुंड में एक से ज्यादा भेड़ें होंगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। समझ रहे बात को। मैंने कहा बाजार, बाजार जो होता है ना, बाजार में एक से ज्यादा लोग रहते, बाजार कोई वस्तु थोड़ी, बाजार में व्यक्ति भी होना चाहिए ना, तब बाजार होता है, तो एक से ज्यादा लोग वहां होंगे, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने कहा टीम, जब कोई टीम होती, चाहे क्रिकेट की टीम हो, चाहे फुटबॉल की या खो खो की टीम हो, टीम में एक से ज्यादा लोग होते, तो वो भी क्या हो जाएगी, तुम्हारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ गए। जब अपने माइंड में ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं शब्द के अंदर, तो समझ जाओ कि वो समूहवाचक संज्ञा है। ओके, चलो आगे बात करते हैं अपन भाववाचक। भाववाचक ऐसा व्यक्ति के अंदर जागता है, वो भाववाचक संज्ञा से आदमी हरकत करता है, उस भाव की मतलब दिखाता है। जैसे क्रोध, जब गुस्सा होता तो गुस्सा भाव है। यहाँ पे देखो मिठास, मीठा, कड़वा, खट्टा, जो भी है ये सब क्या है, भाव कहलाते हैं, तो ये भाववाचक में। यौवन हो गया, मतलब युवा होता है, यौवन है ना, तो युवा हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, मिठास, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, और बहुत अच्छी बुक के लिखे मैंने गूगल से सर्च करके नहीं लिखा है इन्हें मैंने बहुत अच्छी, जो बहुत स्टार्ट, तो मैंने यहाँ पे आपको जो लिखे हुए हैं प्रकार है, एग्जाम्पल हैं, लूसेंट की बुक के हैं। चलो इसके बाद अब समझ गए आप लोग, जे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो व्यक्ति के अंदर जो भाव जगते हैं, यानी कि जिन शब्दों में भाव का बोध हो, है ना, भाव का बोध हो, वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा है। और ऐसी चीज जिसने हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो चीजें भाव कहलाती हैं। ये कोई वस्तु नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा में कोई वस्तु नहीं है, ये अंदर जागते हैं या सामने वाला समझ जाता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता तो समझ जाते हैं ना इसका कैसा भाव है ना, वो कहते हैं हम तुम्हारा स्वभाव समझ गए हैं, तुम गुस्सा हो के, खुश हो के, क्या हो, है कि नहीं, तो ये भाव कहलाता है ना। अब इसके बाद अपन बात करेंगे सर्वनाम पर। तो बहुत सिंपल सी बात है, सर्वनाम क्या है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाना चाहूँ, मैंने कहा राम पढ़ रहा है, देखना पढ़ रहा है, अब मैंने राम की जगह लिख दिया मैंने वह पढ़ रहा है, तो मैंने राम को हटा के मैंने क्या लिख दिया, वह लिख दिया। तो राम की जगह, राम पहले संज्ञा था कि नहीं, और राम की जगह मैंने वह लिख दिया, तो अब जी सर्वनाम हो गया, क्योंकि मैंने इस शब्द को राम की जगह लिखा है, मैंने इस शब्द को राम की जगह लिखा, इसलिए वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। मैं यहाँ पे तुम लिख देता, तुम पढ़ रहे हो, तब भी ये सर्वनाम हो जाएगा, राम की जगह लिखा। मैं यहाँ पे आप लिख देता, क्या लिख देता मैं,
आप लिख देता तब भी क्या हो जाता जे, सर्वनाम हो जाता। समझ गए। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द मैंने लिखे हैं। यहाँ पर मैं हो गया, हम हो गया, तू, तुम, आप, तुम, लोग, यह, ए, वह, बे, ये लोग, कोई, कुछ, जो सो बहुत महत्वपूर्ण है। जो सो जे बहुत महत्वपूर्ण है, जो सर्वनाम के अंदर आता है। कौन क्या, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखो ये दोनों कौन क्या कैसे है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। और ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो ही गए हैं। इसमें भी सर्वनाम में प्रकार है, लेकिन तुम्हारे में प्रकार ऐसा पूछता नहीं है। मैंने पेपर देखा और आप लोग 2024 का पहला पेपर देखना बुक में है से यहाँ ग्रामर से आपके 8 प्रश्न पूछे गए हैं। बताओ 20 में से 8 प्रश्न पूछे जाना, लगभग 50% पेपर अनुच्छेद का तुम्हारा ग्रामर में बदल दिया उसने। तो हमें इन सब का बहुत महत्व समझना है, ठीक है ना। वो सबको बढ़िया से कल याद करके आना। कल मैं वैकल्पिक रूप में, यानी कि जो वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं ना, मैं ऑब्जेक्टिव रूप में आपसे पूछूंगा, विकल्प दूंगा आप लोगों से, याद करके आना। और आज शाम को 7 बजे विलोम शब्द की क्लास होनी है। विलोम शब्द को वैकल्पिक रूप में क्वेश्चन लाऊंगा, आप उसमें देखोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नया सीख जाओगे। तो शाम को 7 बजे जुड़ना है और क्लास को शेयर करना है, ठीक है ना। जय हिंद सभी को।